बारिश रुक गई है, अभी हमें निकलना चाहिए। हाँ, रात के 3 बज गए हैं। अरे सुबह चले जाइएगा, अभी इतनी रात को आप सब कहाँ जाएंगे? नहीं नहीं, अभी निकलते हैं, अभी तो ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं होगा। बेटा आप भी सो जाओ। आप लोग प्लीज मत जाइए ना। फिर आएंगे नक्श, अभी जाने दो। पक्का प्रॉमिस ना? हाँ, पक्का प्रॉमिस। आप सबके आने से ऐसा लग रहा है जैसे आज साक्षात दर्शन हो गए भगवान जी के। जिनके अपने मन में भगवान का वास होता है, उन्हें सब में भगवान नजर आता है। माता जी, आपने बड़े प्यार से हमारा आदर और सत्कार किया, परिवार की तरह खिलाया पिलाया। हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं किन शब्दों में आपका आभार प्रकट करें। अरे बस 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 बस, कोई किसी का आभार प्रकट नहीं करेगा। हम सबने एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे से समय बिताया, यही बहुत बड़ी बात है। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। बस करो वर्षा, आप सो जाओ, बाकी कल सुबह कर लेना। अरे बस थोड़ा सा काम और है, करके फिर सोती हूँ। थकी नहीं हो तुम? सुबह से कितना काम कर रही हो? मन का काम करने में कहाँ थकान होती है। आज बहुत मजा आया। जब सारी फैमिली साथ में होती है ना, तो मजा तो वैसे भी आता ही है। और वैसे भी आज तो त्योहार भी था। चलो अब हो गया ना, ये काम छोड़ो। नहीं शौर्य, बस थोड़ा सा काम और रह गया, बस ये खत्म कर लेती हूँ। वैसे भी अनन्या के स्कूल के काम में मैं कोई भी समझौता नहीं करना चाहती हूँ। इतना अच्छा स्कूल है तो उसका फर्स्ट इम्प्रेशन भी तो अच्छा ही होना चाहिए ना। बेटी की चिंता है, और पति की? पति की नहीं करती? अच्छा जी। हाँ जी, करके दिखाओ तो पता चले ना। हमने कुछ प्लान भी नहीं किया था और देखिए सब कुछ कितने अच्छे से हो गया ना। देखिए ना, उनके आने से हमारा डबल हो गया ना मजा। और हमने उन्हीं पे शक किया। कितने पागल है ना हम। इसमें पागल की क्या बात है अक्षरा, आप बस सजग थी, अपने परिवार की चिंता थी आपको, इसमें कोई गलत बात थोड़ी ना है। वो तो है। और देखिए ना, लक्ष्य को भी कितना मजा आया। हाँ, लेकिन अगर यश होता ना तो और मजा आता उसे। हाँ, और दीदी भी आ जाती। दीदी को बहुत मिस कर रहे हैं ना आप। खैर, राखी तो बंध ही गई ना। हाँ, दो नए रिश्ते जुड़ते हैं तो कितनी खुशी मिलती है ना नैतिक। हाँ, लेकिन पुराने रिश्तों की जगह तो नहीं ले सकते ना अक्षरा। मेरी माँ हमेशा मेरे लिए माँ रहेंगी, इस रिश्ते को एक नई जगह दे सकता हूँ। वही बहुत है नैतिक, जहाँ चीजें शुरू होती हैं वहीं चीजें अंजाम तक भी पहुँचती हैं। I love you. I love you too. मम्मा, आज तो बड़ा मजा आएगा। मैं सबको बताऊंगा कि कल हमारे घर पे गॉड आए थे। सिर्फ आए ही नहीं थे, काफी चमत्कार भी किए उन्होंने। मम्मा, आज मैं अपना कैमरा स्कूल में लेकर जाऊं सबको फोटोज और वीडियोस दिखाने के लिए। नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, वहाँ अलाउड नहीं है। आप नोट लिख दो, फिर मैं ले जा सकता हूँ। क्या जरूरत है स्कूल ले जाने की कैमरा? और अगर आपको फोटोग्राफ्स चाहिए ना तो मैं प्रिंट करवा दूंगी, फिर ले जाना। नहीं, मुझे आज ही दिखाना है। हर बात में ऐसे जिद करना अच्छी बात नहीं है डुगू, मना किया ना मैंने। हमेशा आप ही जीत जाती हो मम्मा। नैतिक, ये दूं? नहीं आंटी, बस। मुन्ना, वो एजेंट से कह दिया है ना कि हमें और लेबर चाहिए, क्योंकि बेटा देखो त्योहार आ रहे हैं, इतने ऑर्डर्स मिले हैं कि कारीगर कम पड़ जाएंगे। हाँ बाबूजी, लेकिन फिर भी एक बार याद करा दूंगा उसे। मुझे लगता है कि हमें अपने सैंपल्स पहले से ही रेडी करवा के रख देने चाहिए। आज से ना मैं भी ऑफिस थोड़ी ज्यादा देर के लिए आना शुरू कर देती हूँ, बहुत सारा काम है। टाइम पे शुरू होगा ना बाबूजी, तभी टाइम पर खत्म हो पाएगा। क्या मैं भी आप लोगों की कुछ हेल्प कर सकता हूँ किसी की गाइडेंस के साथ? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, दफ्तर चलकर बात कर लेंगे। ऑल द बेस्ट अमन। इसे क्या हुआ? अनन्या दीदी को विश करने गया होगा ऑल द बेस्ट। आज उसका इंटरव्यू है ना नए स्कूल में। अच्छा अच्छा, हमारी तरफ से भी कह देना। जी भाभी माँ। मुझे नहीं जाना न्यू स्कूल में चिक्कू।
मैंने कहा ना अनन्या दीदी, आप न्यू स्कूल में जाके ना तो आपको वो भी अच्छा लगेगा। बस आप फर्स्ट डे से ही अपने अच्छे फ्रेंड्स बना लेना और क्लास में सबसे आगे की सीट लेना। हाँ, निशी के साथ। और बस में विंडो वाली सीट। हाँ, लेकिन ये तभी होगा ना जब मेरा एडमिशन होगा। वो तो हो ही जाएगा अनन्या दीदी। आपने और मामी ने कितनी तैयारी की है। हाँ, अगर मैंने एग्जाम में अच्छा नहीं किया तो? नहीं तो फिर मामा मामी बहुत अपसेट हो जाएंगे। तो फिर ऑल द बेस्ट। थैंक्स। मेरे लिए प्रे करना तुम लोग। वैसे आपका एडमिशन हो जाएगा ना तो हम आपको बहुत मिस करेंगे। अनन्या बेटा चलो, मम्मा बुला रही है। बाय चिक्कू, बाय यश, बाय। चलो चलो, लेट हो रहा है, आ जाओ। राधे कृष्ण सुराना साहब, कैसे याद किया हमें इतने वर्षों बाद। अरे राजशेखर जी, बात वो है कि यहाँ पेरिस में एक कंपटीशन हो रहा है ज्वेलरी एसेसरीज का, और दुनिया भर के एनआरआई इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इस कंपटीशन में आप हमारे लिए कुछ एक्सक्लूसिव पीसेस तैयार करें। जी जरूर, क्यों नहीं। बड़े सालों बाद साथ में काम करने का मौका मिला है। हमारे बाबूजी और आपके दादाजी ने तो काफी काम किया है साथ में, बहुत पुराना रिश्ता है हमारा। जी जी बिल्कुल। इसलिए जैसे ये तय हुआ कि इस कंपटीशन में हमारी तरफ से भी पार्टिसिपेशन होगा, बस उसी वक्त हमने तय कर लिया कि हमारा ये काम आप ही करेंगे। आप बिल्कुल चिंता न करें, काम समय पे होगा और आपकी पसंद का होगा। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। ऑर्डर है बाबूजी? हाँ बेटा, इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन है। अरे वाह, ये तो भगवान के शुभ चरणों का प्रताप है। कल जन्माष्टमी में घर पधारे और आज इतना बड़ा ऑर्डर। जसमीत, तुमने मंगवाया? जी बाबूजी। पर ऐसा तो हमारे पास है। नहीं माँ, ये अलग है। इसमें ना हम बहुत सारी सब्जियां काट सकते हैं, वो भी अलग अलग शेप की। जी मैं करके दिखाऊंगी ना आपको, आप देखना। छोटी, ये तो वही रोटी मेकर वाली बात हो गई जो वर्षा ने निकाल लिया था एक बार अंदर से। हाँ, ये नई नई चीजों का यही होता है। हमारे असली काम तो वही चीजें आती हैं जो बरसों से है। और बच्चों को कौन समझाए ना, अपने मन की करते हैं। जो चीज देखी सीधा ऑर्डर कर लिया, बस। चल छोड़, जाने दे। सुबह सुबह शुरू हो गए ना आप? प्यार करने के लिए कोई टाइम देखता है क्या? कभी भी कर सकते हैं। क्या बात है, आज सुबह सुबह बहुत खुश लग रहे हैं। ऑर्डर मिला है इसलिए? हाँ, आपने कहा ना कि आप ज्यादा देर के लिए ऑफिस आएंगे, इसलिए। जी नहीं, इस गलतफहमी में मत रहिए। ऑफिस में काम करने आऊंगी, रोमांस करने नहीं। अरे वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए कि कब क्या कर रहा है, मैं देख लूंगा। नहीं नैतिक, काम करेंगे, सिर्फ काम। वैसे भी वो मिस्टर सुराना का ऑर्डर है, बहुत काम करना है नैतिक। और आप ना रहने ही दीजिए। अभी जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, जैसे ही सीजन के काम का प्रेशर आता है ना, तब आपको मेरी तरफ देखने की फुर्सत तक नहीं होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है। क्या मैं आपको जानती नहीं? एक मिनट, हाँ डेमो दिखा देती हूँ। सपोज जो आप ऑफिस में बैठे और मैं भी हूँ ऑफिस में। हाँ, ये देखिए। घुसे पड़े रहते हैं उसमें। अच्छा ठीक है, लेकिन इस बार आप देख लीजिए, हम दोनों साथ में काम करने वाले हैं, एक ही ऑफिस में, एक ही साथ। तो फिर हम लोग ना रोमांस ब्रेक्स ले लिया करेंगे। अच्छा है आपका रोमांटिक ब्रेक्स। वैसे नैतिक, वो छोटी माँ, मतलब मैं समझ सकती हूँ कि जबान पर ऐसे इतनी जल्दी चढ़ना आसान नहीं है, लेकिन मैंने ये भी नोटिस किया है कि आपको आंटी बोलने में भी थोड़ी सी हिचक होती है। अजीब लगता है ना। कोई बात नहीं नैतिक, आप छोटी माँ बोल दीजिए। Hey, what's up? कुछ खास नहीं, बस प्रिपेयरिंग फॉर वर्क। Work as in? नैतिक भैया और अक्षरा दीदी ने कुछ नए प्रोजेक्ट्स लिए हैं, सो आई विल बी हेल्पिंग देम आउट। Oh, wow, Naman, that's great. थैंक्स। बस एक प्रॉब्लम है, अब मुझे रोज ऑफिस जाना पड़ेगा। यार, बट उसमें प्रॉब्लम क्या है? अरे तुम अपने ऑफिस में अपने ऑफिस मिलेंगे कैसे? Come on, Naman, मिल तो सकते ही है ना, बस हमें अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा। यही तो प्रॉब्लम है, मैनेजिंग। Come on, Naman, कोशिश करके देखते हैं ना, हो जाएगा। या ओके।
बहुत बहुत बधाई हो भाभी माँ। राधे कृष्ण। क्या बात है बड़ी बहू, किस बात की बधाई दे रही हो? माँ एक तो वही जो चीकू ने सुबह बताया कि कल साक्षात भगवान उतर आए थे उनके घर पर, और दूसरा ये कि जमाई सा ने सबके सामने देवयानी बहन को माँ कहा। अरे वाह, और मुस्कान से राखी भी बंधवाई। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। जी दादी, रिश्ते मजबूत हो रहे हैं इसका मतलब। हाँ बेटा, वैसे हर त्योहार जीवन में कोई ना कोई खुशी तो लाता ही है। बस अब रब करे कि अनन्या का रिजल्ट भी पॉजिटिव आ जाए, फिर तो जी ट्रिपल धमाका। May I come in, ma'am? Yes, come in, please. शौर्य, आपको क्या लगता है इस स्कूल में अनन्या का एडमिशन होगा? क्यों नहीं होगा वर्षा, तुमने इतनी तैयारी जो कराई। हाँ, पर पता नहीं ना क्या पूछ लें। इन स्कूल्स का ना सिस्टम कुछ अलग ही रहता है। So Ananya, what's your full name? Ananya Maheshwari. Good name. Okay dear, now multiply these numbers. ऐसे डिजाइन बनाऊंगी ना कि मिस्टर सुराना खुश हो जाएंगे। वो तो तू हमेशा ही बनाती है बहू। हाँ अक्षरा, इतना मन लगा के काम करती हो कि कोई खुश ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। थैंक यू छोटी माँ। ऑल द बेस्ट। देवयानी। जी नैतिक। आपको एक खुशखबरी देनी थी। क्या? मिस्टर सुराना का भी फोन आया था बजट के लिए। तो क्या कहा उन्होंने? आपका बहुत मन था ना एक्सक्लूसिव डिजाइन्स बनाने का, इस बार आप अपना शौक पूरा कर सकती हैं। सच में? यस, जैसे चाहे जितने चाहे आप स्टोन्स लगा सकती हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकती हैं। थैंक यू सो मच नैतिक, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको कि मैं कितनी खुश हूँ। मैं भी। एक बात याद रखना बेटा, किसी भी काम में सफलता असफलता दोनों की संभावनाएं होती है। अगर असफलता मिले तो डरना नहीं, और अगर तुम्हें सफलता मिलती है तो सफलता को दिमाग पर चढ़ने मत देना। ये बात जिस इंसान ने याद रखी, समझ ली, उस पर जिंदगी कभी मात नहीं कर पाती। वो इंसान हमेशा आगे ही बढ़ता चला जाता है। हेलो जी, आगे। अनन्या? अनन्या बेटा, वर्षा, क्या हुआ बेटा? कैसा हुआ अनन्या का इम्तिहान? अच्छा नहीं हुआ माँ, सब कुछ भूल गई अनन्या। इतनी तैयारी कराई थी वर्षा ने उसे, पर पता नहीं क्या हुआ, वहां जाके कुछ याद ही नहीं रहा उसे। कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो क्या बेटा किसी भी सवाल का सही जवाब नहीं दिया अनन्या ने? इधर उधर की सब बातें पता थी उसे, लेकिन जो सिलेबस रटाया था वही नहीं जवाब दिया उसने। पता नहीं एडमिशन होगा कि भी नहीं। मुझे नहीं लगता शौर्य होगा, सब गड़बड़ हो गई। क्या क्या सपने देखे थे उस नए स्कूल के लिए। और कोई बात नहीं वर्षा, अब क्या कर सकते हैं। हाँ बेटा, परेशान मत हो, जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। हाँ देवयानी, हम ऐसे डरते थे बाईसा से कि पूछ मत। कुछ कहना तो दूर की बात, उन्होंने ऐसे देख लिया ना तो भी। अरे क्या हुआ, तुम सब परेशान क्यों लग रहे हो? नमन, कहीं तुम और आज जल्दी भी आ गए। सब ठीक तो है ना राजबन्ना? अब क्या बताएं भाभी माँ, ठीक है भी और नहीं भी। जो भी है बाबूजी बता दीजिए, हमें बहुत चिंता हो रही है। सुरानास के बिगेस्ट कॉम्पिटिटर्स हैं दागाज। उन दोनों के बीच में बिजनेस को लेकर काफी सालों से ऐसी दुश्मनी चल रही है। बाबूजी, कहीं ये वो डागाज तो नहीं है जिनके लिए 3-4 साल पहले हमने शादी के रिटर्न गिफ्ट्स बनवाए थे? हाँ बहू, ये वही लोग हैं। उन्हें तुम्हारा काम बहुत पसंद आया था, याद है?
आज उनका फोन आया था। पेरिस के कंपटीशन में वो लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उन्होंने अपनी ज्वेलरी के लिए हमें ही अप्रोच किया है। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करें। अजीब धर्म संकट है, ना हम हाँ कह सकते हैं और ना ही ना कह सकते हैं। दोनों से हमारे पुराने रिश्ते हैं, जानकार हैं हमारे। दोनों ने यदि हमें अलग अलग समय पे ऑर्डर दिया होता तो जरूर करते हम दोनों का काम, खुशी खुशी करते। सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन आई डोंट थिंक हमें इस बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। जब हम इतने केपेबल हैं कि दोनों का काम हैंडल कर सकते हैं और हमें मौका भी मिल रहा है, तो हम किसी को मना क्यों करें? तुम बिल्कुल सही कह रहे हो नमन, लेकिन दोनों में इतनी दुश्मनी है, अगर उन्हें पता चल गया कि हम दोनों के लिए काम कर रहे हैं तो हो सकता है दोनों ही चिढ़ जाएं। उन्हें सिर्फ अपने काम से मतलब होना चाहिए, बाकी हम जिसके लिए भी काम करें, व्हाट इज देयर कंसर्न? नमन, ये पुराने संबंध है, इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता। रही बात दोनों को हैंडल करने की, तो वो भी इतना आसान काम नहीं है। चिंता प्रोडक्शन की या टाइम पे सारा ऑर्डर देने की नहीं है। मुझे तो लग रहा है कहीं ना हमारी क्रिएटिविटी लिमिटेड हो जाएगी और हो सकता है हमारे काम पे भी असर पड़े। और बेटा, हर इंसान चाहता है कि उसे उसके पैसों का पूरा मोल मिले, तो फिर भला कोई क्यों नाराज ना हो जब वो ये जान जाएगा कि हम उसके लिए भी वही काम कर रहे हैं जो उसके प्रतिद्वंदी के लिए कर रहे हैं। बाबूजी, लेकिन अब हम क्या करेंगे? दद्दा जी ऐसे मामलों में बड़ा अच्छा हल निकालते थे, काम भी होता था और कोई नाराज भी नहीं होता था। काश मैं उनसे आज पूछ पाता। हाँ बाबूजी, अनजाने में ही सही, लेकिन मेरी हर मुश्किल का ना हल बता दिया करते थे। अपने एक्सपीरियंस से पल भर में ही ना हर चीज आसान कर दिया करते थे। मुझे तो अब लगता है कि जो काम आने से पहले इतनी परेशानी दे रहा है, आने के बाद क्या होगा? तो क्या हम इतने बड़े ऑफर को मना कर देंगे? यही करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो फिर हम लोग ही ना कर देते हैं ना। वैसे भी जब वो लोग सुनेंगे तो मना ही कर देंगे। इससे अच्छा कि हम ही उन्हें मना कर देते हैं। हाँ नैतिक, उनकी दुश्मनी के चक्कर में हम क्यों परेशानी मोल लें? मुझे भी लगता है कि यही सही होगा। क्यों बिना मतलब किसी चीज के पीछे भागते रहना? नहीं, सही कहा, क्योंकि जो हमारे हिस्से का है वो हमसे कोई नहीं छीन सकता, और वो जो नहीं है हम किसी से नहीं छीन सकते। नहीं चिक्कू, मेरा टेस्ट अच्छा नहीं हुआ। जो भी सिलेबस में था वो तो सब मैं भूल गई थी, और जो बाकी था वो सब तो मुझको आता था। एडमिशन मिल जाएगा ना? नहीं पता। आपको वो स्कूल अच्छा नहीं लगा? अच्छा तो लगा, लेकिन हमारा स्कूल भी अच्छा है। वहाँ निशी है, न्यू फ्रेंड्स है और न्यू चीजें भी हैं। लेकिन यहाँ पे तुम लोग हो तो मुझे कोई टेंशन नहीं हो। मैं दोनों तरफ ओके हूँ। आपने तो हमें कंफ्यूज ही कर दिया नन्या दीदी कि हम आपके लिए क्या प्रे करें। मुझे भी समझ नहीं आ रहा है चिक्कू। मुझे पता है, हम लोग प्रे करेंगे कि अनन्या दीदी जहाँ भी हो हैप्पी हो। हाँ, गुड आइडिया यश। थैंक यू यश। थैंक यू चिक्कू। बाय अनन्या दीदी। बड़ी दादी, आज सब लोग इतना टेंशन में क्यों थे? कुछ नहीं लल्ला, काम के चक्कर में हो जाता है कभी कभी। पहले तो नहीं होता था। होता है लल्ला, पर हमें पता नहीं चलता। अच्छा हुआ बिजनेस नहीं करती, नहीं तो आपका फेस हमेशा ऐसा ही रहता। सच, ज्यादा चिंता मुझसे झेली नहीं जाती, दिमाग फटने लगता है मेरा। मैंने देखा है। हे भगवान, गैस खत्म हो गई। अब खाना कैसे बनेगा और चाय भी कैसे बनेगी? बदमाश, बड़ी दादी की नकल करता है। हाँ? I love you बड़ी दादी। रहने, अभी लव यू करेगा और 3-4 साल बाद मुझे पूछेगा भी नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब मैं बिग हो जाऊंगा, आरजे रॉकस्टार बन जाऊंगा, तब भी मैं आपको उतना ही प्यार करूंगा जैसे पापा करते हैं। मुझे पता है लल्ला, इसलिए तो तू मेरा सबसे लाडला है। कहिए नातिक जी, क्या सोचा आपने? वो एक्चुअली सर, हमने सोचा है कि हम ये प्रोजेक्ट नहीं कर पाएंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? इतना इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट और आप मना कर रहे हैं? मजबूरी है सर। ऐसी भी क्या मजबूरी है? आपको शायद सुन के अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये हमारे बिजनेस एथिक्स के हिसाब से गलत होगा। देखिए, मैं समझा नहीं, आप जरा खुल के समझाएंगे प्लीज? वो दरअसल हमें एक ही कंपटीशन के लिए 2 क्लाइंट्स के ऑर्डर मिले हैं और वो हम नहीं कर सकते। ओह, मतलब सुराना का फोन आया था क्या? जी, मिस डागा चाहते हैं कि
उनका काम हम लोग ही देखें। और ये हमसे नहीं हो पाएगा, सॉरी। देखिए, चाहे कुछ भी हो जाए, ये काम आपको ही करना पड़ेगा। पर सर, नो 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 नो, दिस इज अनएक्सेप्टेबल। सर, ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।